जबलपुर में लोगों के बढ़े हुए बिजली के बिलों ने परेशानी बढ़ा दी है। हर शख्स इन दिनों एमपीईबी के चक्कर लगा रहा है। एमपीईबी कार्यालयों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हो रहा है। वहीं लोग रिस्क लेकर बिल सुधरवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां बिजली के बिलों में सुधार तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ा हुआ है। बहरहाल लोग जानते हैं कि भीड़भाड़ में जाने से वे कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जान जोखिम में डालकर अपनी समस्या का समाधान करवाने वहां पर पहुंच रहे हैं। साल 2020 हर शख्स के लिए चुनौती भरा है। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इस महामारी के दौर में तरह तरह की परेशानियां ना झेल रहा हो। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ महंगाई, बढ़े हुए बिजली के बिल, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही फीस वसूली, घरों में कैद रहना जैसे लोगों की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। बावजूद इसके सरकारें और सरकारी विभाग लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय परेशान करने पर उतारू है। ताजा मामला घरेलू बिजली के बढ़े हुए बिल है। लॉकडाउन के चलते मार्च और अप्रैल में लोगों को बिजली के बिल नहीं भेजे गए, लेकिन मई में जैसे ही लोगों के हाथ में प्रिंटेड बिल आए तो उनके होश उड़ गए। दरअसल पहले जो बिजली के बिल 300 रुपये से 500 रुपये आते थे, अब वही बिल 3000 से 5000 तक आ रहे हैं। इन बढ़े हुए बिलों की रीडिंग लेकर उपभोक्ता एमपीईबी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को भी दरकिनार कर दिया गया है। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए नियम कायदों को तोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं हैं और लाइन लंबी है। लोगों ने बताया कि किसी को बिना रीडिंग का बिल भेज दिया गया तो किसी को बढ़ी हुई अनुमानित रीडिंग के हिसाब से बिल दिया गया है, जो उनके बजट के बाहर है। वहीं कुछ लोगों की रीडिंग सही है, लेकिन बिल का चार्ज काफ़ी ज़्यादा लगाया गया है। जब अधिकारियों से इस संबंध में पूछा गया तो उनका कहना है कि लोग कंफ्यूज हैं और 2 माह जो बिल नहीं दिए गए वो तीसरे माह के बिल में जुड़ कर आ रहे हैं। लेकिन जब सरचार्ज के संबंध में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि किसी से भी सरचार्ज नहीं लिया गया। अधिकारियों की बात लोगों के बढ़े हुए बिलों से समानता नहीं रखती, लेकिन इसका समाधान क्या है, यह न तो अधिकारी बता रहे हैं और न ही उपभोक्ता इससे मुक्त होता दिख रहा है। जमा है जनवरी से लेकर अभी तक, लेकिन हर महीना जो पिछला महीना मदन महल में जमा किया था वो अकाउंट इस महीने हर महीने जुड़ के आता है, जो कि इनके अकाउंट में नहीं आया। और मैंने पिछले टाइम फरवरी में भी अक्सर से मिला था। इनने खुद बोला था कि आप इसका अकाउंट को ठीक कराइए आदमी से। तो मैं 1 घंटा यहाँ बैठा और बैठने के बाद उसने कहा आपका ठीक हो जाएगा, आप जाओ, हो जाएगा आपका अमाउंट। तो वो अमाउंट आज भी अभी तक ठीक नहीं होगा। इनके अकाउंट में वो पैसा मदन महल वाला आया ही नहीं, और वही पैसा जमा है 10,900 कुछ है, उसमें लिखा है वो वाली है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, जमा करो? हाँ, जमा करो बोल रहे हैं जी। जब तो कहता है एडजस्टमेंट हो गया है, वो पूछ रहा आपके रीडिंग में साहब सही है ये पैसा। एडजस्टमेंट नहीं हुआ? नहीं, एडजस्टमेंट कुछ नहीं हुआ। ये 10,000 जो रुपये आया है ये एक्स्ट्रा आया है, जो पिछला वाले जो जमा होगा उसी को हर महीने बढ़ा के भेज रहे हैं जी। इनके अमाउंट में पैसा मदन महल वाला आया नहीं, जहाँ ये जमा हुआ उसको। मेन क्या है, जो शिकायतें आ रही हैं, जो लॉकडाउन में हमारे अप्रैल माह के बिल नहीं बटे थे और सिस्टम में बैक हैंड पे बनाए गए थे, उपभोक्ताओं को जो मई माह का बिल मिला है उसमें कंज्यूमर को डाउट सबसे ज्यादा है कि हमारे बिल में मार्च के बाद अचानक से जो मई माह के बिल आए हैं वो ज्यादा आए हैं। तो सबसे ज्यादा शिकायत है जो बीच का बिल होने नहीं मिलने की, उसकी शिकायत है। उसके बाद लोगों की शिकायत जो गर्मी के माह में कंजप्शन ज्यादा आया है, तो बहुत से कंज्यूमर इंदिरा गृह ज्योति योजना से बाहर आए हैं, उसके कारण भी कुछ लोगों के बिल ज्यादा आए हैं। तो और तीसरे है जो अभी सरकार के द्वारा लॉकडाउन पीरियड के लिए 3 माह के लिए स्पेशल एक छूट दी गई है, उसको जानने के लिए भी अधिकतर उपभोक्ता आ रहे हैं। तो छूट दी गई है या फिर उसको पैसा उसको आधा अभी देना बाकी बाद में देना? नहीं, वो कंडीशनल छूट है। उसमें कुछ उपभोक्ताओं को जो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, 400 तक के बिल हैं, उनके बिल तो कम हुए हैं। वो कंडीशन है, 3-4 कंडीशन लगी हुई हैं, और 400 से अधिक अगर बिल आता है तो उनको वर्तमान में कम देना है, लेकिन बाद में जांच के उपरांत अगर मीटर रीडिंग सही मिलती है तो फिर वो डिसीजन के अनुसार उनको बिल पे करना है। लॉकडाउन के दौरान 2 महीने जो बिल नहीं गया, हाँ जी, उसमें जब तीसरे महीने बिल गया तो उसमें सरचार्ज भी जोड़ा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन पीरियड में हमारे बिल बने थे, ऑनलाइन दिए गए थे, सभी को पेपर के माध्यम से भी बताया गया था, और मैक्सिमम उपभोक्ताओं ने लगभग पे भी बिल किए हुए हैं।
जिन उपभोक्ताओं ने लॉकडाउन पीरियड में पे नहीं किए हैं उनके बिलों में सरचार्ज लगाए और जिन लोगों ने जमा किए हैं उनको इंसेंटिव भी मिला है। तो अभी क्या समस्या, अब कैसे निराकरण होगा जो लोग शिकायत कर रहे हैं? बहुत से नहीं, शिकायतों का मेन तो यही है कि उपभोक्ताओं को मार्च के बाद जो अभी मई माह में बिल मिल रहे हैं, अप्रैल माह का नहीं है बिल, और छूट की जानकारी, तो ये दोनों जानकारियां हम दे रहे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होना था, लेकिन बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन हो रहा है, लेकिन ये जो उपभोक्ता हैं कुछ उपभोक्ताओं के कारण ही आगे आ जाते हैं, उसमें हम लोग